वेरी गुड विशेस टू श्रीजी टैरोट व्यूअर्स। तो आज फिर से एक नई रीडिंग लेके आ गई हूँ जो कि एक टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर बायस्ड नहीं है। आप किसी भी जेंडर के हो, मेल फीमेल, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होने वाली है। टाइमलेस रीडिंग है। जिस किसी समय ये वीडियो आप तक पहुंचती है तो बिल्कुल इसमें आपके लिए कोई न कोई संदेश तो जरूर से छुपा होगा। तो एंड तक बने रहिए और जो भी गाइडेंस मिले उसको क्लेम कीजिए। एक ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। आप जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पज से देख सकते हो। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग को थोड़ा सा मेडिटेटिव मोड में आ जाइए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, अपने इष्ट को याद कर लीजिए। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स एट ऑफ पेंटिकल्स, फूल, हाई प्रिस्टेस, वन मोर कार्ड, विक्ट्री। ओके, तो चलिए देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चलिए तो आपके कार्ड्स निकल आए हैं, देखते हैं क्या कहते हैं ये कार्ड्स। बहुत मेहनती इंसान हो आप, बहुत ज्यादा मेहनत करने में बिलीव करते हो, है ना। आप जिस किसी काम से जुड़े हुए हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ क्रिएटिव वर्क से ज्यादा आप जुड़े हो, किसी आर्ट से जुड़े हुए हो सकते हो। वो हर एक काम जो आप मैनुअली करते हो, है ना, रिपेयरिंग वर्क, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, किसी भी तरह के चीजों को सुंदर ब्यूटिफाई करना। यहाँ कुछ लोग ज्वेलर वाले ज्वेलर्स भी मुझे दिख रहे हैं, वो जो ज्वेलरी डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे ये वीडियो मुझे हर एक क्रिएटिव पर्सन जो कहीं न कहीं कुछ नया क्रिएट करते हैं, नया बनाते हैं। अगर आप बिजनेस में हो तो जरूर आप अपने बिजनेस में अपने क्रिएटिव आइडियाज को लाते होंगे जिससे आपके बिजनेस को ग्रोथ मिल सके। और मुझे ये दिख भी रहा है कि बिकॉज ऑफ योर क्रिएटिविटी आप बहुत ज्यादा ग्रोथ वाली एनर्जी में आगे बढ़ते हो। बट यहाँ पे द फूल कार्ड, नेक्स्ट कार्ड ही आया है द फूल। तो ये फूल कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप क्रिएटिव हो, हार्डवर्क करते हो, इट्स वेरी गुड। बट एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो फुल कार्ड से हमें समझ में आ रहा है कि अगर आप अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखना चाहते हो, आपके लाइफ में सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सारी चीजें मेंटेन रखना चाहते हो, तो आपको समझदारी से काम करना है। क्या समझदारी? आप एक ही तरह के काम मत करते रहिए। आप यहाँ हार्डवर्क कर रहे हो, क्रिएटिव भी हो, बट जो क्रिएटिविटी है वो आपकी एक बाउंड्री के अंदर बंध गई है। आपको थोड़ा सा वर्सेटाइल बनना है, अपनी क्रिएटिविटी को अलग अलग एरियाज तक ले जाना है। शायद आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यानी आप क्रिएटिव तो बिल्कुल हो, मेहनती भी बिल्कुल हो, बट आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचने की जरूरत है। थोड़ा सा लीक से हटके, थोड़ा अलग, तब कहीं जाके आप देखोगे कि फ्यूचर में उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा अलग आपको मिलने वाला है। आई डोंट नो ये रीडिंग क्यों इस तरह से बिजनेस या जॉब से रिलेटेड मुझे ज्यादा लग रही है ना। आज की रीडिंग ये फैमिली रिलेशन से ज्यादा मुझे कुछ वर्कॉलिक पर्सन की लग रही है, जो काम के प्रति कुछ गाइडेंस चाहते हैं या फिर काम से रिलेटेड मुझे ज्यादा चीजें नजर आ रही है। विक्ट्री कार्ड आया है, वैंस का कार्ड है, ये एक्शन से रिलेटेड है, आपके वर्क एरियाज में आपकी विक्ट्री, आपकी जीत, आपका नेम, आपका फेम, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिख रही हैं। बट स्टार्टिंग में ही ये गाइडेंस आ चुका था कि अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा आप आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचने की जरूरत है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये भी यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ थोड़ा सा आपको कहते हैं ना कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दो टाइप की एनर्जीज हमारे अंदर होती है।
तो आपको बैलेंस बना के चलना है। कितनी चीजें, हाँ कितनी चीजें जब आप किसी क्रिएशन में लगे रहते हो, किसी वर्क में आप लगे हो, तो अपनी किस बातों को डिस्क्लोज करना है, किस बातों को डिस्क्लोज नहीं करना है, ये सारी चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए। हाई प्रिस्टेस ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ही नॉलेजेबल लेडी है ना। तो ये एनर्जी जो एक फेमिनाइन एनर्जीज होती है, ज्यादातर जो मेस्कुलाइन एनर्जीज होती है, या नॉट मेस्कुलाइन सॉरी, जो मेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कभी वो बातों को छुपाते नहीं है। आपने देखा होगा ज्यादातर फीमेल्स को ये बोलते हुए, किसी को बताना नहीं, बोलना नहीं, ये सारी जो स्टेटमेंट्स होते हैं ज्यादातर जो फीमेल्स यूज करती है। मेल्स का ये नेचर नहीं होता है कि वो किसी को इस तरह से बोले। तो यहाँ पे मुझे, आप जो कोई हो, मेल हो फीमेल हो, ये इस टाइप की थोड़ी फेमिनाइन एनर्जी आपको अडॉप्ट करनी है। क्या कि अपनी हर चीजों को सबके सामने नहीं बोलना है। सोचिए समझिए क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, बताना है नहीं बताना है, क्या चीज सीक्रेट रखनी है, ये सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होगी अगर इस तरीके से आप चलोगे। चलो, विक्ट्री होते मुझे दिख रही है, काफी अच्छा नेम फेम आपको फ्यूचर में मिल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या ये रीडिंग बताने वाले हैं। यस, कुछ चीजें हैं जो आपके मन मुताबिक नहीं हो रही, यानी कि आप कुछ बड़ा ऐसा चाहते हो अपने जॉब के चलते, बिजनेस के चलते, क्रिएटिविटी के चलते, अपने काम के चलते, स्पेशली आप जिस काम में जुड़े हो उसके चलते मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप कुछ बड़ा होते देखना चाहते हो, कुछ बहुत सुंदर होते देखना चाहते हो, जो करंट में आपको होते नहीं दिख रहा है। आपको लग रहा है ये चीजें जो मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं हो रहा है। बट प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकने की जरूरत है, क्योंकि विक्ट्री पहले ही आ चुका है कि आप जो कुछ कर रहे हो आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आपको इससे से दुखी नहीं होना है। ऑफकोर्स अब और आगे बढ़ने की सोचिए, बट सड एनर्जी में मत रहिए। ओके, रुकिए नहीं, आगे बढ़ना है। ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग बहुत ज्यादा आपको ग्राउंडिंग रहने के लिए, ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा धरातल पे रहिए, है ना। कई बार हमें इतनी नाम शौहरत इतना ज्यादा मिल जाता है कि उसके बाद, उतने ज्यादा नाम और शौहरत के बाद हमारे अंदर एक चीज मिसिंग हो जाती है, वो होती है ग्राउंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे एक आपको ये भी इंडिकेशन दिया जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखिए। सन की ऊर्जा, जैसे ही आप अपने आप को ग्राउंडेड रखोगे, ग्राउंडेड का मतलब ये है कि हाँ शांत रहना, और जो भी चीजें विक्ट्री आपको मिल रही है उसको हजम कर जाना, है ना। ऐसा नहीं कि भाई विक्ट्री मिल रही है, 10 लोग आपके आगे पीछे घूम रहे, तो आप उन लोगों को बिल्कुल से एक अपने सबॉर्डिनेट की तरह मानने लगो, उनकी इज्जत कम करो या फिर उनका रिस्पेक्ट ना दो, लव ना दो, ये चीजें आपको नहीं करनी है। जैसे ही आप अपने आप को ग्राउंडेड रखोगे, हर किसी को सम्मान दोगे, मान दोगे, आप देखोगे कि आपकी जो ऊर्जा है वो और ज्यादा बढ़ेगी। सन एनर्जी मुझे दिख रही है, आपकी चर्चा मुझे बहुत दूर दूर तक फैलने वाली है, ऐसा दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स, यस, किसी के दिल को आपको नहीं तोड़ना है। ये थोड़ा आपकी एनर्जी निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं आपने किसी के दिल को तोड़ा है, तो थोड़ा सा संभल जाइए, अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए, आप क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे पहले भी हाई प्रिस्टेस कार्ड ने भी यही इंडिकेट किया कि थोड़ा सा सोच समझ के आपको बातें करनी है। तो पेज ऑफ कप्स यही कह रहा है कि आप थोड़ा सा अपनी ऊर्जा में पॉजिटिविटी लाइए, जिससे किसी के इमोशंस को आप हर्ट ना करो, है ना, उसकी भी आप कद्र करो। ये चीजें आपको स्पेशल गाइडेंस के तौर पे आ रही हैं। यस, ये थोड़ा सा कार्ड मुझे यहाँ पे आपके वर्क फील्ड से, बिजनेस फील्ड से, या जो भी आपका काम हो आप देख लीजिएगा, ऐसे कुछ लोग नजर आ रहे हैं जिनकी आपके ऊपर नजर है। और नजर किस चीज पे है, वो देख रहे हैं कि आपने इतना मेहनत करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है, इतना कुछ बना लिया है, वो इसी पे उनकी नजर है कि आपने इतने हार्ड वर्क करके थोड़े से शुरू किया था। वो ये भी सोचते होंगे कहाँ पहले आप एक समय इस तरीके से बहुत शिद्दत से लगन से काम कर रहे थे, इतनी छोटी सी शुरुआत करके धीरे धीरे छोटे लेवल से स्टार्ट करके आपने इतना बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर दिया, इतनी ज्यादा ग्रोथ आपने हासिल की है। इस बारे में कोई तो सोच रहा है, उनको लग रहा है कि आपके हाथ में कोई जैसे जादुई चिराग लग गया है, जिसकी वजह से आप यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स से 7 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ आप बढ़ चुके हो। ये आपके
विरोधियों को लग रहा है, यहाँ पे मैं शत्रु नहीं कहूंगी क्योंकि ऐसी एनमिटी का कोई मुझे यहाँ ज्यादा नहीं नजर आ रहा है। बस नजर यही आ रहा है कि हाँ, हमारे आसपास में कई बार लोग हमें पसंद करते हैं, कई बार नहीं पसंद करते, गॉसिपिंग करते हैं। तो यहाँ कुछ गॉसिपिंग होते हैं, ऐसे मैं देख रही हूँ कि आपको लेके यही चर्चा होती हुई इसने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुंच गया है। यस, ये कार्ड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि आपको बैलेंस बैलेंस बैलेंस, बार बार यही कहा जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस रखना है। बिकॉज जब अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं रखोगे तो उसका रिजल्ट दिखेगा कि आप दूसरों को हर्ट करोगे। क्योंकि जब हम खुद व्यवस्थित सुव्यवस्थित नहीं रहते तो हम अपने अंदर आत्मा में शांत नहीं रहते तो हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, दूसरे पे से क्या परिणाम होगा, ये चीजों को हम ज्यादा बारीकी से नहीं सोचते। तो यहाँ इसीलिए आपको सजेशन दिया कि बैलेंस रहिए, जिससे आप जब सुस्थिर रहोगे तभी आप दूसरों को भी स्थिर रख पाओगे, दूसरों को हर्ट होने से बचा पाओगे। नहीं तो चांसेस है कि आप दूसरों को हर्ट कर दो। स्टार की एनर्जी है, आप जिस किसी फील्ड में जाओगे काम करोगे, ऑब्वियस ही बात है वहां आपको सक्सेस तो मिल ही रहा है। कुछ लोग आपके आइडियाज को चुराने के मूड में हैं। मैंने इसलिए पहले ही हाई प्रिस्टेस का कार्ड हाई प्रिस्टेस का कार्ड पहले इंडिकेट कर दे रहा था कि क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, यही नॉलेज आपको होना चाहिए। इसकी परख अगर आपको नहीं है तो उसकी परख रखना शुरू कीजिए कि कौन आपके वेल विशर्स है, कौन आपके सच में भला चाहने वाले हैं, क्या बातें आप किससे शेयर कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो रहा है कि कुछ लोग आपके आइडियाज को चुराने की कोशिश में हैं। आप जो ये ग्रो कर रहे हो, कुछ लोगों ने आपको इस तरह से फलते फूलते बढ़ते देखा है ना, कि इस तरह से आपकी एनर्जी किस तरह से इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी हो, इससे सन की एनर्जी आपकी देखी, विक्ट्री आपकी देखी। तो अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि इस तरीके से मेहनत मजदूरी करके शुरुआत करने वाला इंसान आज इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है कि वो आज अपने बड़े हुए ग्रोथ, अपने धन को देख रहा है कि मैंने इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया है। तो क्या ट्रिक है, किस तरह से वो इतना आगे बढ़ गया है। और उसी के चलते कुछ लोगों ने आप पे नजर रखी है, कुछ लोग आपको देख रहे हैं, आपके आइडियाज को चुरा रहे हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको कॉपी कर रहे हो कि इस पर्सन ने जिस तरह से किया है हम भी वैसे ही करके आगे बढ़ेंगे। बट कॉपी करना किसी को इट्स ओके, बट यहाँ ये पर्सन आपके आइडियाज को चुराते हुए मुझे दिख रहा है और उसे वो खुद इम्प्लाई कर देगा, है ना, और खुद ग्रोथ को लेने की फिराक में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जीवन चक्र का पहिया बदलने वाला है। ओके, जीवन चक्र का पहिया बदलने वाला है, यानी यहाँ बताए कि जीवन चक्र में जो चीजें होती हैं वही होके रहेगा, पर आपको डरने की जरूरत नहीं। आपके ये जो भी विरोधी शत्रु जो भी हैं वो कोशिश करते रह जाएंगे, हार्डवर्क करेंगे, आपके आइडियाज चुरा लेंगे, बट करना तो उनको ये, मेहनत करते रह जाएंगे। सी बेसिकली जिसका थॉट रहता है, जिसके आइडियाज रहते हैं, वो उस काम को ज्यादा अच्छे से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको सपोज कोई चीज मैं सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ जो सबको समझ में आए। अगर आपको सपोज पनीर पसंदा बनाने आता है, आपने उसे बहुत बार बनाया हुआ है, तो आप उसको कभी भी कहीं भी अच्छे से बना सकोगे, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके थॉट में जैसे आएगा आप उसको कुक कर लोगे। बट किसी ने आपको बनाते हुए देखा, उसे नहीं पता कैसे बनाया जाता है, उसे जस्ट आपको बनाते हुए देख लिया और फिर वो ट्राई करे, तो आपको क्या लगता है वो भी उतनी ही अच्छे से कर पाएगा जितने अच्छे से आप कर पाए थे? नहीं, आप उसमें एक्सपर्ट हो, स्किल्ड हो, आपने फटाफट सब कुछ मैनेज कर लिया, कितना नमक, कितना पानी, कितना सब्जी, कितने मसाले, सब कुछ आपका कैलकुलेटिव था। बट वो पर्सन भी सेम वही कॉपी करके, आपने 4 लोगों का बनाया, वो 10 लोगों का बना रहा है और वही मेजरमेंट उसने इसमें भी डाला, तो आपको क्या लगता है उसकी सब्जी भी उतनी ही टेस्टी बनेगी? नहीं बनेगी। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि कोई आपके आइडियाज को चुरा के अपने ऊपर इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहा है और उसने किया भी है। उसके जीवन चक्र का पहिया यानी व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है कि उसने जो उसको ये चीजें हाथ लग गई, कहते हैं ना उससे भाग्य से, सॉरी भविष्य बोल रही हूँ, भाग्य से उसके हाथ में जो चीजें लग गई उसको उसने एक्टिवेट भी किया, काम में भी लाया, बट आगे देखिए वो बहुत अब फंस चुका है। यानी काम तो शुरू कर लिया मगर वो अब बैलेंस नहीं कर पा रहा है, यानी चीजें जो आइडियाज आपके चुराए गए हैं उनको वो सही तरीके से इम्प्लाई नहीं कर पा रहा है, उसको बर्डन आ गया वो चीजों का, है ना। आप होते तो कर लेते क्योंकि वो आपके खुद के थॉट्स थे, आपके खुद के आइडियाज थे, आपने अपने अकॉर्डिंग सब चीजें प्लान की थी। बट यहाँ पे ये पर्सन जो है वो बैलेंस नहीं है। द एम्प्रेस, सी जो कहते हैं जिसका है ज्ञान उसका ज्ञान कोई छीन नहीं सकता। एम्प्रेस की पोजीशन में हो आप,
एक कहते हैं ना रानी बोल सकते हो इसको आप। तो वो चीजें कोई और छीन के ले ले, नहीं, आपकी सिचुएशन कोई और बन जाए, नहीं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डोमिनेशन, आपके पास पावर है। वो पर्सन जो जिसने भी आइडियाज चुराने की कोशिश की होंगी, वो मुझे एक पावरलेस पर्सन लग रहे हैं, जिनके पास पावर्स नहीं है, तभी वो मुझे इतना हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हैं। ओके, और रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, अब उनका मुझे यहाँ दिख रहा है कि उन्होंने जो भी आइडियाज चोरी की उसका उनको कोई भी ज्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। अब वो मुझे लगता है उस फील्ड से ही बाहर निकल जाएंगे। जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, विरोधी हैं, शत्रु हैं, जो भी हैं, जो वेलविशर नहीं है, वो अब यू टर्न ले रहे हैं। अब आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं। वो वैसे भी बहुत छोटे मोटे शत्रु थे, कोई ज्यादा अफेक्ट करने वाले नहीं थे। अब वो आपकी लाइफ से बाहर हो रहे हैं। उन्होंने सब कोशिशें कर ली, आपके आइडियाज चुरा लिए, इम्प्लीमेंट कर लिया, वो सक्सेसफुल नहीं हुए, रुक चुके हैं और आगे अपनी दिशा बदल रहे हैं। उनका जो भ्रम था कि हम भी मैं इनकी तरह काम करके इनकी तरह आगे बढ़ जाएंगे, वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। अब उनको द हैंग्ड मैन, अब असलियत वो क्या है, आप क्या हो, इनका उनको आइडिया लग चुका है। आज बहुत ही अलग एनर्जी आ रही है। ये सिर्फ मुझे बिजनेसमैन या किसी ऑफिस वर्क, मतलब ऐसे लोगों से, प्रोफेशनल लोगों से रिलेटेड कार्ड की रीडिंग आज की लग रही है। ओके, सो यस, उनको ये नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान चक्षु उनके खुल जाएंगे। भाई हम क्या हैं, आप क्या हो, हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें। ओके, यस, दुखी तो हुए थे वे, जैसे ये आभास हुआ कि भाई आपके पावर को उन्होंने देखा कि हम वो नहीं कर पा रहे, उनको दुखी तो हुआ। हैप्पी फैमिली, ये मुझे आपकी एनर्जी नजर आ रही है। दुखी हुआ, या फिर ये भी हो सकता है कि वो उनके दुख का कारण कहीं ना कहीं आपकी फैमिली है। आप देखिए कितना रेजोनेट हो रही है कि कार्ड्स ऐसे ही रिवील कर रहे हैं। उनके दुख का कारण ये इस फैमिली का वापस से आया हो। गॉड, यस यस यस, ये पर्सन आप से इसीलिए शायद दुखी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी संपन्न फैमिली को देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ आपके हार्डवर्क से आपने जो भी ग्रोथ अचीव किया है, कहीं ना कहीं उस ग्रोथ की वजह से आपकी फैमिली एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छे तरीके से घूमना फिरना रहना, आपका रहन सहन, ये सब देख के वो शायद इम्प्रेस हुए थे कि भाई हम भी ऐसे करेंगे, हम भी अपना घर बसाएंगे और हम भी एक ऐसा फैमिली लाइफ सर्वाइव करेंगे। बट चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को आपसे तो चिढ़ थी आपकी ग्रोथ से, बट साथ ही साथ आपकी जो लाइफ है, फैमिली लाइफ, आपकी अकेली इंडिविजुअल लाइफ नहीं, उसमें आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपका घर, आपका एंजॉय फन, आप पूरा आपका जो वे ऑफ लिविंग है, ये कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर्ड थे, है ना। ये पर्सन थोड़ा मुझे उस तरह का पर्सन लग रहा है जो उसको पर्सनली आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बेचारा इतना भी बुरा नहीं, उसको आपसे कोई परहेज नहीं, वो जीवन के थपेड़ों का हारा है। उसने जब आपको एक सुखमय जीवन जीते देखा तो उसने भी उसी का एक्सपेक्टेशन किया कि इनकी तरह सुखमय जीवन, अच्छी फैमिली लाइफ मुझे भी होनी चाहिए, मुझे भी मिलनी चाहिए। तो ये पर्सन के पद चिन्हों पे मैं भी चलूं, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अब उससे लग रहा है कि भाई मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, इनका अच्छा हो गया है, ये ऐसे जी रहे, तो थोड़ा सा उनको आपकी फैमिली से, यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो लग्जरी आपकी फैमिली में है, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, उनकी नजरों में आप एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, जो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो। वन मोर, एक और चीज यहाँ खुल के आ रही है। सी, ये हाई प्रेस्टिज कार्ड क्या इंडिकेट कर रहा था? ये कार्ड यही कह रहा था कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सोच समझ के चलना है, ठीक है। बट आगे ये कार्ड में आया द हर्मिट, कि जैसे ही ये पर्सन सोच रहे कि कितने आप लग्जरी वाली लाइफ जी रहे, जैसे ही आपने उस ज्ञान को, जो हाई प्रेस्टिज का नॉलेज है कि बैलेंस होके रहना, बैलेंस होके बोलना, बताना, क्या कितना छुपाना है, सब, जैसे वो ज्ञान आपको आया, अब ये पर्सन समझ गए, अब ये पर्सन फील कर रहे हैं कि ये आदमी अब चालाक हो गया है, ये अपनी बातों को अब हमें शेयर नहीं कर रहा है और उसका फायदा आपको इस तरह से हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी अब तक आपको जो फायदा हो रहा था उससे कई गुना ज्यादा आपको फायदा अब होगा जब आप अपने ज्ञान को, यानी जो चीजें हैं, कितना बताना, कितना छुपाना, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ज्यादातर तो आपको अपनी पर्सनल चीजें शेयर ही नहीं करनी है, ज्यादातर मुझे यही गाइडेंस अब आ रहा है कि बिल्कुल शेयर ही मत कीजिए अपनी चीजें, तब देखिए आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि विक्ट्री कार्ड पहले ही आ चुका है कि बहुत बड़ी विक्ट्री। यस,
आगे बहुत बड़े ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे। और इस ग्रोथ पे आप कैसे पहुंचे हो? इस ग्रोथ पे पहुंचने के लिए आपने बहुत चीजें देखी हैं, सही और गलत, मतलब बुरे फेसेस, अच्छे दिन, सबको बैलेंस करके फिर आप इस रास्ते पे आगे बढ़ पाए हो। स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना, इस रास्ते पे चलने के लिए आपको भी बहुत स्ट्रेंथ जुटाना पड़ा होगा, तब ये सिचुएशन एबंडेंस वाली आई है। डेविल एनर्जी, देखते हैं डेविल एनर्जी क्या बता रही है। पता नहीं, इस रीडिंग में डेविल कार्ड से भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि कार्ड बहुत, मतलब कहते हैं ना कि एनर्जी बहुत इंटेंस वाली नहीं है कि कोई आपके बहुत घोर बड़े शत्रु हैं, बहुत नहीं, इंटेंस वाली नहीं है। डेविल कार्ड है, कुछ है एडिक्शन हो सकता है, कुछ आपके पीठ पीछे बात करने वाले लोग हो सकते हैं, ऐसा कुछ डेविल एनर्जी देखते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग है। यस, ये डेविल एनर्जी अगेन वही आ गया है कि भाई लोग आपके इमोशंस, आपके जो भी आप रेस्ट कर रहे हो, जो भी रेस्ट इन द सेंस खुशहाल से अपना जीवन बिता, वे ऑफ लिविंग, लोगों को आपके वे ऑफ लिविंग से ही परेशानी है। वही उनकी कि ये कैसे, शायद जो पर्सन है उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा खिंचाव, तनाव, परेशानी होगी, तभी वो इस तरह की डेविल एनर्जी में है कि ये पर्सन कैसे इतना सक्सेसफुल हो रहा है, इतना एंजॉय कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, घर में आराम से रह रहा है, शांत है, सारे रिश्ते इसके अच्छे हैं, ये चीजें लोगों को लग रही है। तो पता है, छोटी मोटी कोई नजर लगा देना, सोचना, ये उस तरह की चीजें हैं। बाकी कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। तो चलिए और देखते हैं और कार्ड्स क्या बता रहे हैं, और कार्ड्स क्या बता रहे हैं श्री जी टैरोट। जजमेंट, ओके, तो जो चीजें आपको मिली है कहीं ना कहीं वो आपका जजमेंट है। आपने जो हार्ड वर्क किया है वो अब पे हो रहा है, तो उसको आप अब एंजॉय कीजिए। जजमेंट हो रहा है, यस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके थॉट्स बहुत क्लियर है, विचारों में आगे जाके होंगे, यानी आगे जाके आप खुद को बदला हुआ पाओगे। विचारों में बहुत, कहते हैं ना कि एक गंभीरता आएगी। ये टावर कार्ड क्यों आ रहा है? लेट मी सी, कुछ तो एनर्जीज बता रही हैं। रुको, इसके पहले जो आया था वो था डेविल, और अब आया है टावर। थोड़ा सा जैसे ही मैंने जजमेंट की बात की, टावर कार्ड आया, जजमेंट की बात की और विचारों की बात की, टावर। कोई फियर है आपको? आप शायद कहीं अंदर ही अंदर कहीं कुछ डर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फियर है कि जो भी मैंने अंपायर खड़ा किया है वो कहीं चला ना जाए, कहीं उससे, ऐसे कोई फियर एनर्जी मुझे नजर आ रही है विचारों में। धरातल पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, पर फियर है। ज्यादातर मुझे आपके बिजनेस के लॉसेस का आपको डर लग रहा है कि जो इतना ग्रोथ और सक्सेस आपको मिल रहा है, कहीं उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, ऐसी कोई एनर्जी मैं यहाँ कैच कर रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, पैसों का, कि कहीं मेरे पास पैसों की कमी ना हो जाए, शॉर्टेज ना हो जाए, ये वाली एनर्जी आपको है। जस्टिस, जजमेंट और जस्टिस दो बार आया, बट डोंट वरी, जस्टिस होगा। आपने जो किया है वो पे होगा। ये जो दो डबल आपके माइंड में दो बातें आ रही है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा, उन चीजों को आपको छोड़ देना है। जो होगा जस्टिस ही होगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपने जो, आपको नहीं सोचना है, कहते ना हम जो सोचते हैं विचारों में वो चीजें आगे घटित हो सकती हैं। तो यहाँ ये बताया गया कि अगर आप डर डर के फियरफुल एनर्जी में रहोगे, अपनी ऑरा को वीक कर लोगे। यहाँ इससे मुझे यही इंडिकेट कि कहीं ना कहीं इस सोच से, ड्युअलिटी वाले नेचर से आप अपने ऑरा को वीक कर सकते हो। तो प्लीज अलर्ट रहिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इस ड्युअलिटी को काटिए, हटाइए, बैलेंस्ड रहिए। यस, इसी का वेट था कि ऐसा ही कोई कार्ड आए जो गाइड करे। बैलेंस रहिए, आपके लिए सोल्यूशन है कि कैसे बैलेंस रहना है। आप जिस किसी से मिलो, हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मिले, कोई बेवकूफ़ इंसान मिले, कोई बहुत रिच पर्सन मिले, कोई गरीब मिले, कोई दीन दुखियारा मिले। तो यहाँ दोनों सिचुएशन में आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है, आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। सबसे मेन आपके लिए यही गाइडेंस है, डोंट डू डिस्क्रिमिनेशन, कि ये बड़ा ये छोटा भेदभाव है ना, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। बेफजूल की बहस में नहीं फंसना है।
और यहाँ पे ये भी गाइडेंस है कि थोड़ा सा लाइफ को चिल्ड रह के, खुद क्या है कार्ड लवर, चिल्ड रहिए, वर्ड बोलते ये लव, बस रीडिंग खत्म हो। गाइडेंस हो गया, मिल गया मुझे कि यहाँ पे यही बोला है कि आप थोड़ी चिल्ड एनर्जी में रहिए, थोड़ा सा लविंग एनर्जी, यानी ठहरिए, थोड़ा अपने पर ध्यान दीजिए, अपनों पे ध्यान दीजिए, कैरिंग लविंग, अपने हर रिश्तों में जो लोग आपके साथ मिल रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत अनबन हो, थोड़ी बहुत मतभेद हो, पर आपको उन्हें लेट गो करना है। ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि लेट गो। अगर ऐसे पर्सन है कोई आपके लाइफ में और उनके साथ आपको पार्टी करने का मौका मिले, गो ऑन, हैव फन, आप पार्टी कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। उन्होंने जो कुछ किया आपको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। जैसे एक बार लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़ भिड़ लिए, बात खत्म, रात गई बात गई वाला चीज आपको फॉलो करना है। फिर आपको लवर एनर्जी में अगेन सेट हो जाना है। अब देखते हैं गाइडेंस शिव काली टैरोट से आपके लिए क्या है। और ये कार्ड हमें कंफर्मेशंस भी देते हैं हमारी रीडिंग को। तो यहाँ पे काम कला काली जी आई हैं और आए हैं अर्धनारीश्वर बाबा। वन मोर कार्ड विल टेक आद्या काली। तो चलिए ये तीनों जो ऊर्जाएं हैं, देखते हैं आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं या क्या कंफर्मेशंस रीडिंग के चलते दे रहे हैं। काम कला काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। तो डरने की कोई बात नहीं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपको फायदा तो होगा। अबंडेंस का कार्ड आ चुका था, तो प्रोस्पेरिटी, वेल्थ सब बोला गया है। तो अबंडेंस का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स पहले ही आ चुका था। विक्ट्री का कार्ड स्टार्टिंग में ही आपकी एनर्जी में कैच हो गया था कि ये विक्ट्री होने वाली है, बिकॉज सबसे पहला कार्ड आया था स्किल, स्ट्रगल, एफर्ट, मेहनत। तो जो इतना मेहनत करेगा उसे विक्ट्री, ग्रोथ, सक्सेस तो मिलेगा। तो काम कला, बट सी यहाँ पे ईगो पे मत ले लीजिएगा कि हाँ मुझे मिल, नहीं, ये कहीं ना कहीं ये ऊर्जाएं आपने ये किया, वो ऊर्जा कहाँ से आई? वो हायर एनर्जीज जो हमको ब्लेसिंग्स देती है हमारे कर्मानुसार, हमारे पास्ट लाइफ के कर्मानुसार, ये उन्हीं का फल होता है कि हम कुछ चीज अच्छा कर पाते हैं। तो काम कला काली जी का ये ब्लेसिंग्स है जो आपको वेल्थ आप बना पा रहे हो, और वो आपको इनर आउटर किसी भी तरह के शत्रु है उनसे पूरी सुरक्षा प्रदान कर रही है, प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल आउटर एंड इनर डेंजर्स। अर्धनारीश्वर शिव शक्ति का कॉम्बिनेशन है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी दोनों का संयम है। तो जैसे हाई प्रिंसेस कार्ड आने पे मैंने आपको यही सजेशन दिया था कि आपको दोनों एनर्जी को मर्ज करके रखना है। जैसे मैस्कुलाइन एनर्जी यानी हार्डवर्क करना, काम करना, प्लानिंग करना, दिस दैट, और फेमिनाइन एनर्जी में जैसे कि उसको अपने अंदर ले लेना है ना। एक फेमिनाइन जैसे अपने अंदर उसको, जो धरती को हम फेमिनाइन एनर्जी से सिंबलाइज करते, धरती में जो भी बीज बोया जाए वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, फिर उसके सुंदर फल बाहर निकालती है, वो बीज को छुपा लेती है और उसके अच्छे रिजल्ट्स को फिर बाहर निकालती है। सेम वैसे यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ये इंडिकेशन आ रहा है कि आपको आइदर शिव शक्ति दोनों एनर्जी अपने अंदर बैलेंस करना है, यानी मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों क्वालिटीज को, आप मेल हो फीमेल हो जो भी जेंडर की हो, बट ये दोनों क्वालिटीज का आपके अंदर बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ क्वालिटीज आपको फेमिनाइन की भी अडॉप्ट करनी है अगर आप मेल हो, और कुछ क्वालिटीज अगर फीमेल हो तो मैस्कुलाइन की भी आपको अपने अंदर अडॉप्ट करनी है, यानी बैलेंस बना के रखना है। शिवा एंड पार्वती आर डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। तभी आपके अंदर जब हार्मनी होगी, बैलेंस होगा, शिव शक्ति तत्व बैलेंस रहेगा, है ना, तब जाके आप हार्मनी और खुशियों को फेस कर पाओगे बैलेंस रह के। तभी आप दूसरों से, जब आप बैलेंस होगे उससे क्या होगा, आप दूसरों से अफेक्ट नहीं होगे। इसी कार्ड भी ऐसे ही रीडिंग चल रहा था, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्टेड नहीं लग रही है। कुछ लोग हैं विरोधी, यहाँ पे आया था ना, अभी कार्ड मुझे निकालना पड़ेगा, वो जो यस, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड दिखा रहा था कि कोई ऐसा है जो आपके आइडियाज को चुरा रहा है, उनको यूज कर रहा है, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। आप सभी ऑब्जर्व करो, देख रहा है, आपको सब दिख रहा है, बट आपने अपने आप को बैलेंस रखा, आप उसे लड़ने झगड़ने बिगड़ ये सब चीजें आपने नहीं की, आप बैलेंस रह रहे हो और तमाशा देख रहे हो, और दूध का दूध पानी का पानी सामने आ गया, बिकॉज वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ ब्लेसिंग्स मिल रही है शिव बाबा की,
ओके। देन आद्या काली, काली माँ क्या गाइडेंस दे रही है? योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। आगे आद्या काली जी कह रही हैं कि आपकी लाइफ बहुत खुशियों से प्रकाशमय, यानी सब जगह पॉजिटिविटी और ग्रोथ, एबंडेंस, लव, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो आज की रीडिंग बहुत सुंदर, एक जनरल रीडिंग थी और बहुत हद तक मुझे ये एक वर्कॉलिक पर्सन बोल लो, क्रिएटिव पर्सन बोल लो, या किसी प्रोफेशनल लोगों से रिलेटेड, किसी बिजनेसमैन, नहीं, फैमिली लाइफ से रिलेटेड नहीं थी, बल्कि एक सांसारिक जीवन में जो हम धन कमाने के लिए जब बाहर निकलते हैं, कुछ काम करते हैं, उस फील्ड में, ऑफिस में, इन सब जगह से रिलेटेड जो एनर्जी थी, ये उससे रिलेटेड लग रहा है। तो ये रीडिंग तो यहीं पे खत्म हो गई। एक लास्ट में मैं यस नो कार्ड निकालूंगी। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मन में सोच लीजिए और मैं कार्ड्स के थ्रू, श्री जी कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी आपका आंसर यस है या नो। तो चलिए आप क्वेश्चन को सोच लीजिए अच्छे से। तो पहला जो भी क्वेश्चन मेरे व्यूअर्स के माइंड में चल रहा है उसका आंसर देखते हैं। उसका आंसर क्या है? यस, नाइट ऑफ कप्स। आंसर यस है। आप जिस किसी चीज के बारे में सोच रहे हो वो सारी चीजें थोड़ा स्लो प्रोसेस पे होंगी, बट होंगी जरूर, और बहुत ही ज्यादा, मतलब बिना हर्डल्स के वो चीजें आपको होती हुई दिखेंगी। यानी हर्डल्स आएंगे बट धीरे धीरे वो हर्डल्स कुछ समय में वो भी दूर हो जाएंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है उसका है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो थोड़ा सा लेट हो सकता है ये सेकंड जो भी मेरे व्यूअर्स ने पूछा है उसका, मुझे लग रहा है 50-50 चांसेस है। अभी आप पूरी तरीके से शायद इस चीज के लिए रेडी नहीं हुए, आप खुद से रेडी नहीं हुए हो, आप अभी भी पीछे की तरफ अपने पास्ट में ज्यादा रह रहे हो। तो जैसे आप पास्ट की एनर्जी को छोड़ोगे, आपका ये काम भी धीरे धीरे बनने के चांसेस दिख रहे, बनने लगेंगे। ठीक है, तो रीडिंग को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले समय में मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और भी बनाती रहूं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। उससे क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। और अगर ये रीडिंग से आप रेजोनेट कर पा रहे हो, आपको कुछ गाइडेंस मिला है, या ये रीडिंग आपको थोड़ी एंटरटेनिंग लगी हो, कुछ तो सुनने समझने को मिला, तो प्लीज कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि कौन सी चीज़ आपको इसमें पसंद आई, या क्या चीज़, कौन सी एनर्जी आपने अपनी लाइफ में रेजोनेट होते देखा है। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड बाय टू ऑल श्री जी टैरोट व्यूअर्स।